हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सब श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है पौंड्रिक मुक्त हुआ। उत्तर श्री कृष्ण चरितामृत 44। मैं पौंड्रिक कृष्ण वासुदेव, पृथ्वी में मेरा अवतार हुआ है। अवतार का कारण जन जन के दुखों का हरण करना है। पूरा विश्व मेरी ओर देख रहा है, मुझे पुकार रहा है, किंतु ये क्या, तुम मेरी द्वारिका में बैठे हो और अपने आप को वासुदेव कृष्ण कहकर प्रचारित भी कर रहे हो। यह मिथ्या संभाषण बंद करो। तात मैं ही था जो उस नकली कृष्ण के पत्र को पढ़ रहा था। एक दूत ने आकर मुझे पत्र दिया। उस समय सुधर्मा नामक अपनी सभा में श्री कृष्ण बैठे थे। उन्होंने पत्र पढ़ते हुए और मुझे हंसते हुए देखा तो बोले, ये ऐसा क्या लिखा है उद्धव, जिसे पढ़कर तुम इतना हंस रहे हो? मुझे भी सुनाओ ना। तब मैंने वह पत्र सबके सामने सभा में ही सुना दिया था। पत्र पौंड्रिक का था। वह अपने आप को भगवान वासुदेव घोषित करना चाह रहा था। लोग उसे मान भी रहे थे। यह उसका अंतिम दांव था। ओह, कितनी सहजता से उसने मान लिया था कि पत्र पढ़कर ही श्री कृष्ण द्वारिका छोड़ देंगे। पत्र आगे पढ़ो उद्धव, द्वारिकाधीश बोले थे। समस्त प्राणी मुझे अपना भगवान मान चुके हैं, इसलिए कुछ चतुराई मेरे सामने दिखाना मत। मेरे मित्र काशी नरेश हैं। अगर तुमने द्वारिका नहीं छोड़ी तो मेरे साथ युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अंतिम में जो लिखा था उसे सुनकर द्वारिकाधीश बहुत हंसे थे। यह बात भूलना नहीं, मैं जरासंध से ज़्यादा शक्तिशाली हूँ। पौंड्रिक कृष्ण वासुदेव, अब तो मिलना ही पड़ेगा इस पौंड्रिक कृष्ण से। श्री कृष्ण जब ये बोले तो सभा हंस पड़ी थी। पर तात उस समय मैंने श्री कृष्ण से प्रार्थना की थी कि इस पौंड्रिक के यहाँ जब आप जाएं तो मुझे भी ले जाएं। मुस्कुराए श्री कृष्ण मेरे स्कंद में अपने कर रखते हुए सभा से उठ गए थे। पर उद्धव, तुम जाना क्यों चाहते हो पौंड्रिक को देखने? नाथ, वह पौंड्रिक आप जैसा बना है, आपके जैसा रूप चाल भेष सब धारण किया है। तो नाथ, चिंतन आपका कितना गहरा किया होगा उसने। मुक्ति तो होगी ही उसकी। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए थे मेरी बात सुनकर। फिर तुरंत बोले, अभी चलें पौंड्रिक के पास। मुझे क्या आपत्ति होती। मैंने सारथी दारुक को बुलाया। श्री कृष्ण ने मुझे अपने साथ रखा और चल पड़े थे पौंड्रिक के राज्य की ओर। गुप्तचरों ने सूचना दी पौंड्रिक को कि कृष्ण आ रहे हैं। बस फिर क्या था, उसने अपने भक्तों की भीड़ जुटानी शुरू कर दी। आकाश में यंत्र से बने गरुड़ लेकर वह घूमने लगा। उसके 4 हाथ मानो प्रकट हो गए थे। उनमें गदा, कमल, शंख और चक्र बड़ी तीव्र गति से घूमने लगा था नीचे। और श्री कृष्ण जो रथ में बैठे थे, दारुक सारथी थे और ऊपर पौंड्रिक यंत्र का एक गरुड़ बनाकर नभ में घूम रहा था। श्री कृष्ण हंसे, खूब हंसे, बोले, उद्धव, यह तो मेरे जैसा ही है। मैंने भी एक विनोद किया, असली ये है नाथ, आप तो नकली हो। श्री कृष्ण गंभीर हो गए थे। आकाश में उड़ते पौंड्रिक को देखकर उनके मन में करुणा जाग गई थी। मुझसे बोले, उद्धव, इसने मेरा कितना गहरा चिंतन किया होगा ना। मुझ हर सोचता होगा ना। हाँ नाथ, मैंने उस समय करुणा निधान को करुणा बरसाते हुए देखा। तात, मेरे श्री कृष्ण उस समय चतुर्भुज हो गए थे। चारों भुजाओं में आयुध भी प्रकट हो चुके थे। सुदर्शन चक्र अग्नि की ज्वाला फेंकते हुए घूम रहे थे। पौंड्रिक का चक्र तो दिखावे के लिए ही मात्र था। भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चला। पौंड्रिक चिल्लाया, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। उसका मस्तक कट गया चक्र से। तभी मैंने देखा पौंड्रिक की आत्म ज्योति उसके देह से निकलकर श्री कृष्ण के चरणों में लीन हो गई थी। मुक्ति मिल गई थी पौंड्रिक को। धन्य पौंड्रिक धन्य। मैं बोल उठा था तात। उद्धव ने विदुर जी को कहा। हरे कृष्णा, राधे राधे।